अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10th का पाक स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो गेस्ट पेपर है। इसको आपने अंडर क्लास में देखना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाते हैं। पहला एमसीक्यूज आपके पास है केटू पहाड़ कहाँ वाक़ है। तो केटू पहाड़ बेटा यहाँ पे वाक़ है कोए काक्रम में। सेकेंड आपके पास है किरारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सिदारत दिया। तो वो खुतबा किसने दिया था? वो खुतबा दिया था कायदे आज़म ने 1940 में। किरारदाद जब मंजूर हुई थी। तो थर्ड एमसीक्यूज आपके पास नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है इस्लामी नज़रिया हयात पर। फोर वाला एमसीक्यूज आपके पास बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। तो बांग्लादेश का क़याम अमल में आया था 1971 में। फाइव वाला एमसीक्यूज आपके पास क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया। तो ये आपके पास आया था 1942 में 1942 में। सिक्स वाला एमसीक्यूज है 1906 में कायम की गई। तो 1906 में बांग्लादेश का क़याम आया था बेटा 1971 में और क्रिप्स मिशन 1942 में हुई थी और 1906 में क़याम की गई थी कांग्रेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट आपके पास है सेवन पाकिस्तान में एटमी धमाके किए गए थे 1998 में। एट वाला एमसीक्यूज आपके पास 1985 से 1988 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। तो यहाँ पे थे ये ए वाला ऑप्शन। नाइन वाला है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 जो है वो आपके पास पेश है 2001 में। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाता है। 10 वाला अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। तो यह आपके पास आया था 24 अक्टूबर 1945 में। ये आपके पास सी वाला ऑप्शन है। 11 आपके पास है पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किसने किया? ईरान ने किया। तो बेटा ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। जितने भी नबी गेस्ट पेपर अपलोड किए हैं ये बार बार इसके एमसीक्यूज जो है वो रिपीट हो रहे हैं। 12 वाला पाकिस्तान का कुल रकबा मरबा कितना है? तो यहाँ पे आपके पास इसका है 096। तो यहाँ पे देखिए ये दोबारा इसका एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। 13 आपके पास है नागा पर्वत की बुलंदी क्या है? तो ये आपके पास है 8126 बी वाला ऑप्शन। 14 एमसीक्यूज है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है इसकी वजह शहरियत है। तो इसकी शहरियत हमारे पास है संत सी वाला ऑप्शन। 15 आपके पास है इस्लाम बैराज तामीर किया गया वो 1832 में किया गया था। 17 आपके पास एमसीक्यूज है दरियाए सतलुज के किनारे। तो यहाँ पे दरिया सतलुज आएगा। 16 का आपके पास आंसर है 1832 और 17 एमसीक्यूज है पश्तो के शायर हैं। तो पश्तो के शायर हैं खुशहाल खान खटक। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर है 18 आबादी के क्वाइफ को जानने का अमल कहलाता है। तो मरदमशुमारी कहलाता है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास इसका आंसर है मरदमशुमारी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है 19 कायदे आज़म के कदम ब कदम तहरीक पाकिस्तान में शामिल रही मोहतरमा फ़ातिमा जना। पाकिस्तान में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र कितनी है? बेटा यहाँ पे 18 साल है। तो ये थे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये आपने देख लिए। नेक्स्ट हम इसकी तरफ देखते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन और इसके शॉर्ट क्वेश्चन को। तो हिस्सा अव्वल है आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट में। सबसे पहले देख लेते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आपके पास जब 12 सवाल दिए जिसमें से आपने 8 करने और वो टोटल नंबर है आपके पास 16। तो सबसे पहला सवाल आपके पास है दो कौमी नज़रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इक़ीदा रिसालत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड वाला ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। ये काफ़ी दफ़ा सवाल रिपीट रहता था। अब या फिर कभी नहीं के अनवान पर शहर आफाक कताबजा कब और किसने जारी किया? तो 4 वाला क्वेश्चन है हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था? 5 वाला है तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर कीजिए। 6 वाला आपके पास है तहरीक हिजरत का सबब क्या था? 7 आपके पास है 1955 के आइन की दो खसूसियात लिखिए। 18वां आपके पास है रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था? 9 आपके पास है ग्वादर की बंदरगाह की अहमियत 3 सत्रों में तहरीर कीजिए। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ़लस्तीन मसला फ़लस्तीन से क्या मुराद है? और 12 वाला आपके पास बरी रास्ता क्यों अहम है? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है बेटा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी आपने 8 अज्जा का जवाब देने 12 दिए गए और आपको 8 आपने करने और टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? 16 है। तो पहला सवाल आपके पास है यौम तकबीर से क्या मुराद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटरवे की क्या अहमियत है? ये भी रिपीटिंग में आ रहा है। दीवानी मनकना से क्या मुराद है? दौलत मुश्तरका की तंजीम से क्या मुराद है? 5 है। मशरती तरक्की से क्या मुराद है? अफरादी क़ुव्वत से क्या मुराद है? 7 वाला है आपके पास दिफाई सनत से क्या मुराद है? 8वां है दो रबत नहरों से क्या मुराद है? 9 आपके पास है सनफ़ी इम्तियाज़ की तारीख बयान करें। 10 वाला आपके पास है 4 कौमी तालीमी मसाइल तहरीर करें। 9 आपके पास है कोई से 2 पंजाबी शुरा के नाम लिखिए। 12 वाला आपके पास है आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन वाला वाला क्वेश्चन है कोई से 9 अज्जा। तो यहाँ पे बेटा आपको 13 सवाल दिए गए लेकिन 13 में से आपने कोई से
9 सवालों के जवाब देने। तो ये मोस्ट रिपीटिंग आपके पास है। महल वकूअ की तारीफ़ बयान कीजिए। पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम तहरीर कीजिए। तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो बेटा आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। थर्ड, सेम और तौर का मफहूम बयान करिए। 4 आपके पास है जंगलात के 2 फ़ाइद तहरीर कीजिए। 5 है पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के नाम लिखिए। तो बेटा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका जो लास्ट पेपर के जितने भी गेस्ट पेपर है फॉर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 16 पानी को आलूदगी से बचाने के कोई से 2 तरीके बताएं। 7 हमारे पास है पाकिस्तान में नहरों के 2 किस्मों के नाम लिखिए। 8वां है जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात तहरीर कीजिए। 9 आपके पास है कुरान पाक की एक आयत की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ लिखिए। तहरीक पाकिस्तान में शामिल 2 ख़वातीन के नाम लिखिए। 9 आपके पास है ख़वातीन पर तशद्दुद से क्या मुराद है। एक हदीस मुबारक की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बयान कीजिए। 18वां अरफा करीम के किस शोबे में महारत रखती थी। तो बेटा यहाँ पे आपके पास टोटल 13 सवाल है और आपने 9 करने और आपके जो मार्क्स हैं वो 18 नंबर के हैं। तो बेटा जितना भी मैंने आपको गेस्ट पेपर बताया इसको एंड तक क्लास में देखा करें ताकि आपको जो है वो मोस्ट रिपीटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन उसको देख के आप तैयारी कर सकते हो। तो आपके पास यह हिस्सा है दो कोई से 3 सवालात के जवाब दीजिए। हर सवाल के 10 नंबर है। सबसे पहले आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़रिया पाकिस्तान के अनासर बयान कीजिए। सवाल नंबर 6 ये वाला आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जितने भी गेस्ट पेपर अपलोड कर चुकी हूँ उसमें ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है तो इसको बेटा आपने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7 में हमारे पास है पाकिस्तान के आबी ज़खायर पर जामे नोट लिखिए। 8वां आपके पास है पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों का हाल बयान कीजिए। 9 आपके पास है पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त की खसूसियात बयान कीजिए। तो बेटा यहाँ पे आप चेक कर लें आपके पास टोटल 5 सवाल दिए गए लेकिन आपने 3 लिखना है और तीनों के सवालों के आपके पास 10 एक सवाल आपका 10 नंबर का तो टोटल नंबर आपके बनते हैं 30। तो ये आपने लाजमी करने हैं। पेपर को मैं एक दफ़ा आपको दोबारा स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ ताकि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी गाइड से अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपके पास इसका सलूशन जो है वो आपकी गाइड पे मौजूद है तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट गेस्ट पेपर जो है वो मैं अपलोड करूँ तो उसका फ़ौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर इसके अलावा आपको किसी और क्वेश्चन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं उसका जो लिंक है वो मैंने आज के कमेंट सेक्शन में लगा दी, इसको लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।